आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम श्राद्ध से जुड़ी हुई 25 बहुमूल्य विशेष जानकारियों को सुनने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो एक पोस्ट पर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपके मन में कोई श्राद्ध से जुड़े प्रश्न है तो आप मुझे जरूर कीजिएगा। तो बहुत सारे सज्जन दोस्तों ने अपनी मन की शंकाओं को प्रश्न के माध्यम से मेरे तक पहुंचाया है। उन समस्त प्रश्नों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। श्राद्ध से जुड़ा हुआ प्रथम प्रश्न है कि हमको श्राद्ध कौन से समय में करना चाहिए। तो इसके विषय में शास्त्र कहता है, दिवसस्याष्टमे भागे मंदी भवति भास्करः स कालः कुतपोग्नेय इतीणाम दत्तमक्षयम्। वशिष्ठ स्मृति के अंतर्गत कहा गया है कि श्राद्ध करने का सबसे उत्तम काल कुतुब काल माना जाता, अर्थात कि 11:30 से लेकर 12:30 बजे का जो यह मध्यस्थ समय होता है, इसमें किया जाने वाला श्राद्ध अत्यंत फलकारी और श्रेयकारी रहता है। सूर्यास्त के बाद, सूर्य डूबने के बाद श्राद्धादि कर्म नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र कहता है। दूसरा प्रश्न यह है, क्या गर्भवती स्त्री या गर्भवती स्त्री का जो पति है, क्या वो श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर सकता है या नहीं। तो उसके विषय में शास्त्र कहता है, देखिए, वपनम मैथुनम तीर्थम वर्जयेत गर्भणी पतिः श्राद्धम च सप्तमान मासम दूर्धुम चान्यत्र वेदविदम श्राद्धम तच भोजन मिमम योग पारिजातः दहनम वपनम चैव चौलम च गिरिरोहणम। इस श्लोक में कहा गया है कि गर्भिणी के पति को श्राद्धादि का भोजन 7वें महीने से ग्रहण करना बंद कर देना चाहिए। जब स्त्री गर्भवती हो तो मुंडन आदि कर्म 7वें महीने से वर्जित हो जाता है। किसी की शव यात्रा में, शमशान भूमि में गर्भिणी पति को नहीं जाना चाहिए। तो 7वें महीने से ना गर्भवती स्त्री को भोजन करना चाहिए और ना ही गर्भवती स्त्री के पति को भोजन करना चाहिए, शास्त्र कहता है। तीसरा प्रश्न यह है, क्या श्राद्ध हम किसी दूसरे के घर में कर सकते हैं या नहीं। अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो क्या हम श्राद्ध वहां कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं शास्त्र का। देखिए, परिकीय गृहे यस्तु स्वान पितरस्तर्पयेत् यदि तद भूमि स्वामिनस्तस्य हरन्ति पितरो बलात् अग्रभागम ततस्तेभ्यो तद्ध्यान मूल्यम च जीवितम। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि आप किसी पर घर में, किसी रिश्तेदार के वहां या किसी अन्य व्यक्ति के घर में गए हैं और आपको श्राद्ध यदि वहां पर करते हो तो उस भूमि के देवता आपके पितरों के समस्त फल को ग्रहण कर लेते हैं। आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता और आपके पितर असंतुष्ट होकर चले जाते हैं। इसलिए सदैव प्रयास कीजिएगा कि पहले श्राद्ध अपने ही घर में किया जाए। और ये न केन प्रकारेण आप अपने घर में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं या आप किराए के मकान में रहते हो या किसी अन्य परिजन के वहां पर आप श्राद्ध कर्म के लिए मजबूर है, करना ही पड़ रहा है, तब आप उस घर के मालिक को कुछ मूल्य, कुछ भेंट दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। अगर आप किराए के मकान में रहते तो आप धनराशि देते हो, तब आप वहां जाकर श्राद्ध कर्म आदि कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि श्राद्ध सदैव अपने घर में ही हो। इस तरह से श्राद्ध से जुड़ा हुआ चौथा प्रश्न यह है, श्राद्ध कौन करे, बड़ा भाई करे, मझला भाई करे, छोटा भाई करे, श्राद्ध करने का अधिकार किसको है। तो देखिए, शास्त्र कह रहा है, सर्वेषां तु मतम कृत्वा ज्येष्ठेनैव तु यत् कृतं द्रव्येण च विभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत् सर्वत्र पितृकृत्ये भ्रातृत्व विभक्तेषु ज्येष्ठस्य व्रताधिकारः विभक्तेषु पृथक पृथक। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि घर में 4 भाई हैं, लगा लीजिए, तो उसमें से जो सबसे बड़ा भाई है, श्राद्ध करने का अधिकार पहले बड़े भाई को होता है। और यदि बड़े भाई या अन्य भाई एक साथ नहीं रहते हैं, सबका बंटवारा हो गया, संपत्ति में अलग अलग रहते हैं, तो एक भाई के भरोसे ना रहें। समस्त भाई को अपने यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त श्राद्धादि कर्म जरूर करना चाहिए। अगर सारे भाई एक साथ रहते हैं तो बड़ा भाई श्राद्ध करे और जो छोटे भाई हैं वह अपना श्राद्ध में भाग दे, दक्षिणा अन्न आदि का भाग दे। और यदि बड़ा भाई श्राद्ध करने में असमर्थ है तब उसकी आज्ञा में छोटा भाई श्राद्ध कर सकता है। लेकिन यदि सारे भाई अलग अलग रहते हैं तो यह मत सोचना कि मेरा भाई कर रहा है, नहीं, आप अपने लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करते हो। इसलिए अगर आप अलग अलग हो चुके हैं तो सारे भाइयों को श्राद्ध कर्म भी अलग अलग करना चाहिए। श्राद्ध से जुड़ा हुआ 5वां प्रश्न है कि हमको श्राद्ध में कौन से पुष्पों का चयन करना चाहिए, कौन से पुष्प श्राद्ध में उचित रहते हैं। शास्त्र कहता है, शुक्लाः सुमनसः श्रेष्ठास्तथा पद्मोत्पलानि च
अगस्त्यम भृंगराजम च तुलसीशत पत्रिका। श्राद्ध में भृंगराज, अनार का पत्ता, आंवला का पत्ता, तुलसी पत्र या श्वेत पुष्पों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा की। छठवां प्रश्न यह है कि हम श्राद्ध करते समय कौन से आसन पर बैठें। तो शास्त्र कहता है क्षोमम दुकूलम नेपाल माविकम दारुजम तथा तारणम पारणम वृषिश्चैव वृष्टरादि। श्राद्ध में कुशाका आसन सबसे पवित्र माना जाता है। नेपाली आसन, कंबल का आसन या कोई सुंदर से आसन पर बैठकर आप श्राद्ध कर्म करें। धरती पर बैठकर श्राद्ध आदि कर्म नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कुशाका आसन आपके पास हो, आनंद है। श्राद्ध से जुड़ा हुआ सातवां प्रश्न है, क्या श्राद्ध में केले के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। कदली पत्रम नैर्व ग्राह्यम यतो ही तस्या दर्शन मात्रेण निराशाः पितरो गताः। श्राद्ध चंद्रिका में लिखा हुआ कि केले के पत्ते को देखकर पितृ निराश होकर चले जाते हैं, इसलिए श्राद्ध में भूल कर भी आपने केले के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध से जुड़ा हुआ आठवां प्रश्न है कि हमको श्राद्ध में कौन से पात्र का, कौन से बर्तनों का प्रयोग सबसे ज्यादा करना चाहिए। कौन से पात्र श्राद्ध में शुभ, तो मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, सुनिए। लिखा है कि हेमरूप्यमयं पात्रम ताम्र कांश समुद्भवम पितॄणां तर्पणे पात्रम मृण्मयं तु परित्यजेत। इस श्लोक में कहा गया है कि सोने का पात्र, तांबे का पात्र, कांसे का पात्र पितरों की पूजा के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी बढ़कर तांबे का पात्र और श्रेष्ठ है। जैसे आप घर में तर्पण करते हो तो खाने वाली थाली में हम लोग तर्पण कर देते हैं, स्टील की थाली में, बचिएगा। आप अगर तर्पण करना चाहते हो, आप छोटी से तांबे की एक थाली ले आइए, आप ताम्र के पात्र में ही पितरों के लिए तर्पण कीजिए या कांसे की थाली ले लीजिए, आप उसमें तर्पण कीजिए। स्टील आदि बर्तनों से बचने का प्रयास कीजिए, लेकिन श्राद्ध में कभी भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र कहता है। ब्राह्मण श्राद्ध में ना मिले तो हम भोजन किसको कराएं। तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, सुनिए। जामातरम परित्यज्य तथा च दुहितः सुतम पितरो नैव भुंजन्ति देवाश्चैव न भुंजते। इस श्लोक में कहा गया है कि यदि ब्राह्मण भोजन के लिए उपलब्ध ना हो तो अपने भांजे को या जमाई को या फिर अपने परिजन में से जो आपसे दक्षिणा पाते हैं, दक्षिणा प्राप्त करते हैं जो आपसे, ऐसे सज्जन व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए अगर ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो। और श्राद्ध से जुड़ा हुआ 10वां प्रश्न पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अल्प आयु को चला जाए, तो ऐसी व्यवस्था में 16 जो श्राद्ध, पारण श्राद्ध जो आते हैं महालय के, तो इसमें हम कौन से दिवस में, कौन सी तिथि में हम उनके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अपमृत्यु भवेत् येषा शस्त्र मृत्यु रथापि च उपसर्ग मृताना च वहीनेना च प्रदग्धना जल मृत्यु मुपेयुषाम सर्व व्याघ्रतानां च श्रृंगे रुद्बद्धने रपि तेषां श्राद्ध प्रकृतव्यम चतुर्दश्यां नराधिप। हेमाद्रि के नागरखंड में कहा गया है कि यदि किसी की अल्पायु या अपमृत्यु या अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का जो श्राद्ध है वह चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। शस्त्र, अस्त्र, अग्नि, बाघ या अल्पायु एक्सीडेंट के द्वारा जिसकी मृत्यु हो जाए उसका श्राद्ध केवल और मात्र केवल चतुर्दशी के दिन ही करना चाहिए। अमावस्या से पहले जो चतुर्दशी आती है, 14वां श्राद्ध, 14 का श्राद्ध उसी दिन करना चाहिए श्राद्ध। श्राद्ध से जुड़ा हुआ 11वां प्रश्न है कि हमें श्राद्ध में कौन से तिलक का प्रयोग करना चाहिए, तिलक लगाने की विधि क्या है और पितरों को तिलक कौन सी अंगुली से लगाना चाहिए। तो शास्त्र कहता है पितॄणां तर्पेद गंधम तर्जन्याम च सदैव ही। जो आपकी ये तर्जनी अंगुली है, इंडेक्स फिंगर, इसके द्वारा आपने पितरों को पिंड आदि में तिलक करना चाहिए। मतलब तर्जनी अंगुली का प्रयोग पितरों के लिए किया जाता है। और इसमें तिलक कैसे लगाना चाहिए, तो बोले ऊर्ध्वं च तिलकम कुर्यात् देवे पित्रे च कर्मणि। जब भी आप कोई भी शुभ काम या पितृ कार्य करते हो तो सदैव खड़ा तिलक लगाना चाहिए माथे पर। गोल तिलक पितरों की श्राद्ध में नहीं लगाना चाहिए। श्वेत सफेद चंदन का प्रयोग श्राद्ध में करना चाहिए। माथे पर, कान पर, कंठ पर, इन 2 मणिबद्धों पर तिलक जरूर करना चाहिए, सफेद तिलक करना चाहिए। श्राद्ध से जुड़ा हुआ 12वां प्रश्न है, श्राद्ध में तिल कौन से और कैसे यूज करने चाहिए, इसके विषय में हम जानते हैं। शास्त्र कहता है तिलेर विरहितम श्राद्ध कृतम क्रोधवशेन च या तो
खाना या चाश्च विप्र लुपन्ति पद्धविः पुत्रस्तु तर्पेद कृष्ण तर्पणे सर्वदा द्विजः वर्धमान तिलम श्राद्धम मक्ष्यम मनुर्ब्रवीत। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति श्राद्ध करता है बिना तिलों के या क्रोधवश श्राद्ध करता है उसका श्राद्ध ना करना बराबर रहता है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें कभी गुस्से में क्रोध में श्राद्ध ना करें और बिना तिल के श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि पितरों के लिए सदैव काले तिलों का प्रयोग करना चाहिए। सफेद तिलों का प्रयोग करने से उसके तिलों का भाग पितरों तक नहीं पहुंचता है। पितृ उस भोजन को या श्राद्ध को ग्रहण नहीं करते हैं जिनमें काले तिलों का प्रयोग ना हुआ हो, कि श्राद्ध में जितने तिलों की अधिकता हो उतना श्राद्ध उत्तम रहता है। अब श्राद्ध से जुड़ा हुआ 14वां प्रश्न है कि हमें श्राद्ध के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, श्राद्धों में किस अन्न का हमको त्याग करना चाहिए और श्राद्ध के दिन कौन सा भोजन नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र कहता है, देखिए कि राजमासा ननुश्चैव मसुरांश्च विसर्जयेत अलाम्बु ग्रंजनम चैव पलांडुम पिंड मूलकम। गाजर का जो गोल लौकी होती है उसका, अरहर का, मलका का, मसूर का और लहसुन और प्याज का प्रयोग श्राद्ध में कभी नहीं करना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप श्राद्धों के समय में एक दिन पहले जब आप श्राद्ध करते हैं तो आपको लहसुन और प्याज का त्याग कर देने चाहिए। कोशिश कीजिए अगर आप 16 श्राद्ध में लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना करें, अच्छा है, शास्त्र कहता है। श्राद्ध से जुड़ा हुआ अब 15वां प्रश्न है कि जब हमारे घर में श्राद्ध का भोजन बनता है तो पहला भोजन हम ब्राह्मण को दें या पितरों को दें, किसको दें? तो शास्त्र कहता है, देखिए एतस्मात् कारणाचाग्नेहि प्राक तावद दीयते नृप। श्राद्ध का भोजन जब बनता है तो श्राद्ध का प्रथम भोजन पहले अग्नि को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद फिर पितरों को और अन्य जनों को भोग अर्पण करना चाहिए। अब श्राद्ध से जुड़ा हुआ 16वां प्रश्न है कि हमको श्राद्ध कौन सी दिशा में बैठकर करना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न है। तो शास्त्र कहता है, उदंग मुखेन देवम प्रांग मुखेन पितृयम कर्म कुर्यात, अर्थात कि देवताओं का कर्म पूर्व की ओर और पितरों का कर्म दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। अब श्राद्ध से जुड़ा हुआ 17वां प्रश्न है, क्या स्त्री को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। मैं यहाँ पर आपको एक शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूँ, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। कि पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिंड दानोदक क्रिया पुत्रा भावेतु पत्नीशात पत्न्या भावेतु सोदरा। हिमाद्री ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया है कि सबसे पहले पुत्र कर्म करे श्राद्ध का। अगर पुत्र का अभाव है तो रिश्तेदार, परिवार, भाई बंद आदि करें। अगर कोई नहीं मिलता तो स्त्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार है, शास्त्र कहता है। और बेटियां क्या श्राद्ध कर सकती हैं अगर भाई नहीं है? तो इसके लिए मैंने आई लिंक में वीडियो दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब श्राद्ध से जुड़ा हुआ 18वां प्रश्न है, यदि माता पिता दोनों नहीं है तो हम सबसे पहले किसका श्राद्ध करें? तो शास्त्र कहता है, पितृभ्य प्रथमो दद्यात् मातृभ्य तदंतरम। अगर माता पिता दोनों जीवित ना हो तो प्रथम श्राद्ध पिता के लिए करना चाहिए और दूसरा श्राद्ध माँ के लिए करना चाहिए। माता का श्राद्ध नवमी के दिन, उस दिन ही माता का श्राद्ध, मतलब 16 श्राद्धों में माता की जो तिथि पड़ती है वो 9वां श्राद्ध होता है, उसी दिन माता के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। पिता का श्राद्ध माँ से पहले करना चाहिए, शास्त्र कहता है। 19वां प्रश्न यह है कि हम अपने पितरों का श्राद्ध तारीख में करें या तिथि में करें और किस तिथि में करना चाहिए? तो शास्त्र इसका प्रमाण दे रहा है। देखिए लिखा है, या तिथि यश आतस्य ताहेतु प्रवर्तते सा तिथि पितृपक्षेपि पूजनीया यत्नतः। जब हमारे माता पिता या अपना कोई भी स्वजन अपने प्राणों को त्यागता है तो तारीख को ना देकर उस दिन जो तिथि है उस तिथि को ही लेना चाहिए और उस तिथि के दिन ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। अब पितरों के श्राद्ध से जुड़ा हुआ 20वां प्रश्न है कि पितरों की तिथि का पता ना होने पर हम किस दिन अपने पितरों का श्राद्ध करें। बहुत जरूरी है। लोग कहते तो हैं कि इस दिन करो, लेकिन प्रमाण क्या है मैं आपको दे रहा हूं शास्त्र से। देखिए लिखा है
कि दिन मेकम न जानाति मासम नापि कदाचन कार्यम तेन अमायाम वही श्राद्ध। अर्थात कि अगर आपको अपने पितरों की तिथि का नहीं पता, अज्ञात है, तिथि आपको नहीं मालूम, तो उस दिन आपको 16 श्राद्धों में अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म कर लेना चाहिए। 21वां प्रश्न है, हम श्राद्ध के समय में कोई नई वस्तु को अपने घर में ला सकते हैं या नहीं? जैसे कोई गाड़ी लाना चाहे या कोई अन्य चीज खरीदना चाहे, तो इसमें कहा जाता है कि श्राद्ध के समय में आपको कोई भी नई चीज अपने घर में नहीं लानी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी कन्या का विवाह भी कर रहे हो तो कन्या के वस्त्र लाने हो या वर के वस्त्र लाने हो या स्वयं कोई वस्त्र लेने हो तो श्राद्ध में कोई भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, कोई भी नया वस्त्र नहीं लाना चाहिए, यह ध्यान देने वाली बात है। अब श्राद्ध से जुड़ा हुआ 22वां प्रश्न है कि हम जब पितरों को श्राद्ध करते हैं तो हमको दीपक कौन सी दिशा में रखना चाहिए? तो मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। देखिए लिखा है, प्रांग मुखो उदंग मुखम दीपम देवागारे दुजालयी कुयाद याम्य मुखम पैत्रयी आत्मः संकल्प सुस्थिरम। अर्थात जब भी आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि कर्म करते हो तो पितरों का जो दीपक है उसका मुख सदैव दक्षिण की ओर करके ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। मतलब पितरों के लिए जो दीपक आप जलावें, प्रज्वलित करें, उसकी जो दिशा है वह दक्षिण की ओर होनी चाहिए, शास्त्र कहता है। श्राद्ध से जुड़ा हुआ 23वां प्रश्न है कि हमने अपने घर में जो पिंड बनाए हैं उस पिंड को हम कहाँ दें, कैसे विसर्जन करें? तो शास्त्र कहता है, ततो निर्वपने व्रते तान पिंडास्तदंतरम ब्राह्मणो अग्नि रजो गौरवा भक्षयेदुप्सु वा छिपेत। महाभारत का यह प्रमाण है जिसमें कहा गया है कि यदि आप अपने पितरों के निमित्त पिंड बनाते हैं तो उस पिंडों को या तो सबसे पहले गौ को देना चाहिए, अगर गौ उपलब्ध नहीं है तो जल में प्रवाह करना चाहिए, यदि जल उपलब्ध भी नहीं है तब आपको उन पिंडों को अग्नि में ही प्रदान कर देना चाहिए, महाभारत में कहा गया है। श्राद्ध से जुड़ा हुआ 24वां प्रश्न है, क्या श्राद्ध में पवित्र धारण करना जरूरी होता है? तो शास्त्र कहता है, जपे होमे तथा दाने स्व अध्याय पितृकर्मणि अशून्यम तो कर्म कुर्यात स्वर्ण रजते कुशई। अर्थात कि श्राद्ध के दिन जो बिना कुशा धारण किए, पवित्र धारण किए या बिना कुशा के, बिना तिल के या बिना पवित्र के श्राद्ध कर्म करता है वह श्राद्ध ना करने के बराबर रहता है। इसलिए अनामिका अंगुली में या तो स्वर्ण की या तो फिर रजत की या तो फिर आप कुशा की पवित्र जरूर अपनी अनामिका अंगुली में धारण करेंगे। और लास्ट और 25वां प्रश्न है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जप करें? तो शास्त्र कहता है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ गायत्री का जप करना चाहिए, बड़ी प्यार से जप करना चाहिए। वह पितृ गायत्री में आपको स्क्रीन में दे रहा हूं। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेवो नमो नमः। समस्त शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दिया। यदि आप लोगों के प्रश्न ना आ पाए हों या आप कुछ अन्य जानकारी चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर कर लेना चाहिए। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।